आज समय चक्र कुछ विशेष घटनाओं की ओर हमें प्रेरित करता है। एक ऐसी घटना जो घट करके शायद आपके जीवन को बहुत उत्तमता की ओर ले जाए, आपको बहुत लाभ दिला जाए। इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी घटना है जो इस दरमियान, अभी डेट बताएंगे आपको, उस दरमियान आपके जीवन पर घटित होने जा रही हैं। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा और जिसे समझ करके आप अपने जीवन से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग्य के जो कारक माने गए हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। और ठीक आज 4 सितंबर को ही देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर आ रहे हैं। रात के करीब 7:40 का वो समय होगा जिस समय पर ये वक्री हो जाएंगे और इनकी वक्री स्थिति 31 दिसंबर तक रहेगी। मतलब पूरे के पूरे इस साल 2023 के पूरे अंत तक रहेगी। अब बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती, एक बात और समझ लीजिए कि आज ही के दिन सुबह 6:50 का वो समय था जिस समय पर शुक्राचार्य जी महाराज, जो धन के कारक माने गए हैं और आपके जीवन में सबसे अच्छे योग कारक ग्रह होते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, ये मार्गी स्थिति में आ गए हैं। वास्तव में इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला तो हम समझ पाएंगे कि शुक्राचार्य जी महाराज का मार्गी होना क्या प्रभाव देगा, कौन सी घटना वो घटित करेगा। दूसरा हम ये समझ पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो वक्री स्थिति पर आ रहे हैं इसका क्या प्रतिफल होगा। और तीसरा वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपको घटित होते हुए इस समय पर आपको दिखाई देगी। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जी महाराज 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे और अभी ये चल रहे हैं आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर किस भाव के स्वामी? आपके पंचमाधिपति, नौमाधिपति हैं, नौमेश आपके बनते हैं, साथ ही साथ आपके चतुर्थेश बनते हैं। जीवन में आप सदैव इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके अपने राशि, अपने लग्न के अनुसार शुक्रदेव आपके लिए प्रबल योग कारक हो जाते हैं। हमेशा भाग्य की यदि बात आती है, भाग्य के प्रबलता की बात आती है, इस शुक्राचार्य महाराज को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह, क्योंकि ये केंद्र के भी मालिक हैं और त्रिकोण के भी मालिक हैं, इसलिए सबसे बड़े शुभ कारक ग्रह आपके बन जाते हैं। स्थितिवश अभी ये छठे भाव पर चल रहे हैं तो 1 अक्टूबर तक रहेंगे। तो छठा भाव चूंकि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, परंतु ये आपके प्राप्तियों का भी होता है। इसलिए भाग्य के द्वारा कुछ हो सकता है कि आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़े भाग्य की जागृति के लिए, और लेकिन आपको प्राप्त होगा। भाई मेहनत हमारा जितना बड़ा होगा, संघर्ष हमारा जितना बड़ा होगा, प्राप्ति भी हमें उस लेवल की प्राप्ति होगी। इस बात को आपको समझना है। शुक्राचार्य जी महाराज जब मेहनत भाव पर जा रहे हैं, मतलब भाग्य उन्नति के लिए हमें मेहनत करना होगा। चतुर्थेश भी हैं आपके। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी माता है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में इस टाइम पर आपको ध्यान देना है। 1 अक्टूबर तक का जो समय होगा उनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी आ सकती है, स्वास्थ्य में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु आपके चतुर्थ, आपका जो प्रॉपर्टी हो गई चतुर्थ भाव, तो भूमि, भवन, वाहन, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं और वहां यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलने की संभावना आपको सर्वाधिक बन जाती है, क्योंकि छठा भाव हमारे लोन, हमारे कर्जे को प्रदर्शित करता है। यदि ऑलरेडी आपके कर्जे पहले से चल रहे हैं तो इस टाइम पर कोई कर्ज लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि कोई आपको लोन या कर्जा लेना पड़ सकता है। ये आप सिर्फ शुक्र के बारे में समझिएगा। अब हम चलते हैं अगली बात को समझने के लिए, जो देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको समझते हैं। अगला पॉइंट, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर मतलब आज 7:40 से लेकर के 31 दिसंबर तक वक्री स्थिति पर आ जाएंगे, ठीक आपके तीसरे घर पर। किस भाव के अधिपति हैं ये देवगुरु बृहस्पति? भाई आपके वित्त मंत्री बनते हैं। आपके धन की यदि कहीं पर बात होगी कि तो धनेश कौन बन गए? धनेश ही आपके गुरु बन गए हैं। इसलिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के धन भाव पर ही प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब धन भाव के तो वो स्वामी हो गए और वक्री स्थिति पर उसी भाव का प्रभाव दे रहे हैं। प्रभाव क्या होगा? तो सबसे पहला तो ये होगा कि आपके कॉन्फिडेंस में यहाँ पर वृद्धि होगी। आपके मार्केटिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर सफलता होगी। जो लोग धन संबंधी कार्य करते हैं, धन का लेखा जोखा, धन का लेन देन या ब्याज व्यवहार चलाना, या फिर जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या जो लोग ट्रेडिंग इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उन सबको यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि दूसरा
भाव हमारा धन है, धन से संबंधित कोई भी कार्य इस समय पर आप कर सकते हैं। और तीसरा भाव हमारा संचार माध्यम है, तो इससे जुड़ा हुआ जो लोग कार्य करते हैं उन्हें यहाँ पर सफलता की सर्वाधिक संभावना बन जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आपसे कराएंगे, और सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन ही आप नहीं करेंगे, उनके लिए कोई बेहतर कर पाएंगे। अपने लिए तो मैं अच्छा हूँ और साथ में अपने परिवार के लिए मैं बेहतर कर पाऊंगा, ऐसी संभावना यहाँ पर काफ़ी प्रबलता से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर सिद्ध करेंगे। अब इन देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि से ये आपके सीधे सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके पार्टनर का स्थान है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्थान है। पराक्रम भाव पर दृष्टि दे करके विवाह संबंधित यदि आपके कोई अड़चने हैं वहाँ पर सफलता मिलने का योग है। यदि विवाह किसी के नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव जो होता है, पंचम दृष्टि जहाँ पर गुरु की पड़ रही है, ये हमारा स्वयं का हमारे जीवन में हमारा बिजनेस है, हमारा कार्य क्षेत्र है। क्यों कार्य क्षेत्र है? दसम भाव से, दसम भाव हमारा सप्तम भाव होने के कारण आपके करियर में कोई भी यदि परेशानी है तो देव गुरु बृहस्पति के पास इस समय पर चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, मतलब इनके पास 3 गुना पावर आ गया है। माना जाता है कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास पावर बढ़ जाता है 3 गुना, वो भी तो जब 3 गुना ज़्यादा प्रेशर से वो आपके कैरियर भाव को अर्थात आपके सप्तम भाव को प्रदर्शित करेंगे, दृष्टि देंगे, तो सोचिए जरा आपके कर्म से संबंधित, कैरियर से संबंधित कोई भी परेशानी है, कैसे उसे मुक्ति नहीं मिलेगा। और बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती, देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर जाती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, तो हमारे व्यापार को कैसे पवित्र नहीं करेंगे। अब इनके पास एक दृष्टि और है जो कि इनकी सप्तम दृष्टि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से ये सीधे देख रहे हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव वो स्थान हो गया जो आपका भाग्य है, और भाग्य के कारक कौन हो गए? भाग्य के स्वामी ही हो गए भाई देवगुरु बृहस्पति। सदैव के लिए किसी के भी जन्म पत्रिका में देख लीजिए, किसी के भी राशि में देख लीजिए, भाग्य की यदि भाग्यश तो कोई भी ग्रह हो सकता है, आपके लिए तो भाग्य शुक्र है जिनकी हमने चर्चा की है, लेकिन भाग्य के यदि कोई प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं वो है हमारे बृहस्पति। और ये बृहस्पति जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग्य की जागृति, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा आपको। आपके कोई भी कार्य हैं और यदि कहीं पर अटक रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, सिर्फ आपको डेट पे डेट मिलते जा रहा है, तो हो सकता है आपका कार्य इस समय पर बनने की प्रगाढ़ता काफ़ी हद तक सिद्ध हो सकती है। अब नवम भाव हमारा उच्च शिक्षा भी है, तो यदि जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं उन्हें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास भी कोई ऐसे ज्ञान टैलेंट की वृद्धि होगी जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धार्मिक यात्रा इस समय पर कर सकते हैं आप। 31 दिसंबर तक ये रहेगा, देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे, तो कोई धार्मिक यात्रा का संयोग बनाएंगे, किसी तीर्थ स्थान में जा करके भी आपका कार्य अच्छा बनेगा। माना जाता है गुरु को जब जब आपको जागृति प्रदान करना है, किसी धार्मिक यात्रा में घूम करके आ जाइए। वहाँ जाने मात्र से ही, वहाँ दर्शन मात्र से ही, एक छोटे यात्रा मात्र से ही आपका कार्य भाग्य उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा, आप ये जानिए। देवगुरु के पास एक दृष्टि भी और बची हुई है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 7वीं 8वीं 9वीं, अब लीजिए इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे आपके स्वयं के इनकम भाव पर है, मतलब मेरे लाभ भाव पर मेरे गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। मतलब एक तो ये समझिए, मैंने जो कर्म किया है मेरे अनुरूप मुझे प्रतिफल नहीं मिलना, ये मेरा कर्म है, मेरा प्रारब्ध है। लेकिन यदि मेरे कर्मों के द्वारा मुझे अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो, ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे ईश्वर की कृपा है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए देवगुरु बृहस्पति ने नवम वक्री स्थिति में, वो भी ना मतलब 3 गुना उनके पास पावर है, उनके पास पावर बढ़ गया है, इस कारण से आपके लाभ के मार्ग को कैसे प्रशस्त नहीं करेंगे, आप स्वयं विचार कीजिए। बात पूरे लॉजिकल है हमारी बातें, और इसे आपने माना और इसे समझा तो कैसे आपके जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होगा। एकादश भाव वो स्थान हो गया जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ कर के कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने की संभावना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब यही वो स्थान है जो मेरी इच्छा पूर्ति, कुछ भी मेरी इच्छा हो सकती है। यदि मेरी इच्छाएं हैं कि मैं अमुक चीज़ को प्राप्त करूं, तो वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमारे विधाता के प्रतीकात्मक कोई ग्रह हैं तो वही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। इन गुरु का सीधा सीधा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होता है।
अब इनकी जब दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है, मतलब हम एक प्रकार से देव कृपा से मेरी मनोरथ सिद्धि की ओर अग्रसर होगी, ये समझना है। अब 3 दृष्टि, हालांकि इनके लिए एक बहुत डिटेल में वीडियो हमने बना रखा है, पहले आप देखे होंगे उसे, नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप जाइएगा देखिएगा, उसमें और बहुत डिटेल में दिया गया है देवगुरु बृहस्पति। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि वो कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपके जीवन को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगी, क्या होगी। तो देवगुरु बृहस्पति को हमने देखा कि ये आपके तीसरे भाव पर वक्री होकर के दूसरे भाव का प्रतिफल देंगे। द्वितीय भाव मतलब कि मान लीजिए कि गुरु देवता मानक रूप से आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी हैं। अब इनका संबंध शुक्र से बनता है 5वीं दृष्टि के अनुसार, 1 2 3 4 5 गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन 5वीं दृष्टि से बन रहा है। तो गुरु कौन है? तो गुरु हमारे भाग्य हैं और शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारे धन है। और धन भाव से ही देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, मतलब कि धन का तालमेल इस समय पर हमें भाग्य से ही प्राप्त हो सकती है। मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, भूल गए, छोड़ दिए हम, और भाग्य हमारा कुछ ऐसा साथ देने लगा है कि हमें भाग्य से उस फल की प्राप्ति हो रही है। विशेष तौर पर ये 27 दिनों तक हो सकता है। ये 4 सितंबर, मतलब आज 4 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक इन दोनों ग्रहों का संबंध बनेगा। और यही नहीं, दोनों ग्रह डिग्री वाइज इनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी लगभग पास है। 18 डिग्री में शुक्राचार्य जी महाराज चल रहे हैं और 21 डिग्री में आज के डेट पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, मतलब मात्र 2-3 डिग्रियों का फर्क है। इसलिए भी इनका संबंध अच्छा बनेगा। धन के दृष्टिकोण से कोई ऐसा धन हमें गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई ऐसे पैसों की प्राप्ति होना जो हमने आशा छोड़ दिया था, या फिर ऐसे धन की प्राप्ति जिसके लिए हमने मेहनत किया था और उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा था। यह शुक्र की स्थिति, क्योंकि हमारा 6ठा भाव प्राप्ति का स्थान होता है और दूसरा भाव हमारे धन का भाव होता है। तो धन प्राप्ति एक बहुत बड़ा संयोग, एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। दूसरा भाव हमारे कौटुंबिक जन होते हैं, तो कुटुंब से जुड़ करके भी इस समय पर आपको लाभ मिलेगा, इस बात को समझिएगा। कुटुंब कौन है? तो कुटुंब हमारे पारिवारिक जो जन है, हमारे माता पिता भाई बहन, ये सब हमारे कौटुंबिक जन हम मानते हैं इन्हें। और वो जब प्राप्ति भाव पर जा रहे हैं तो उनके द्वारा भी हमें प्राप्ति की संभावना बढ़ सकती है। यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वहाँ पर भी एक प्राप्ति की स्थिति अच्छी बनेगी। हालांकि इस समय पर आपको एक ध्यान रखने की बात, सर्वाधिक उचित आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पैसे इस समय पर लोन में जा सकते हैं, कर्जे इस समय पर हो सकते हैं, तो कर्जे से आपको सतर्क रहना है। हालांकि यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन का टाइम चल रहा है। माना जाता है यदि शुभ कार्यों के लिए यदि हमें कोई कर्जे लेने पड़े उसे कभी खराब नहीं माना गया है। हाँ, अपने विलासिता के लिए कोई सामग्री हमारे पास है, उसके बाद भी यदि कोई सामग्री हम खरीद लेते हैं, वो हमारे कर्जे को उसे बुरा कर्जा माना जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर कर्जे से संबंधित यदि आप अच्छा कर्जा चाहते हैं तो उसके लिए योग अच्छा है। और यदि पहले से कर्जे चल रहे हैं तो उसके निपटारा के लिए, उससे आपको देने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सोर्स निकल करके आपको इस समय पर जरूर मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री चल रहे हैं। और हालांकि ये इनका तो वक्री स्थिति 31 दिसंबर तक रहेगा, लेकिन अधिक जो घटनाएं घटेंगी वो आपके 1 अक्टूबर तक पारिवारिक और आर्थिक कोई विशेष घटनाएं घट सकती हैं। इस बात को आप समझें। उम्मीद है कि आपने इसे समझा है। आपने यदि इसे समझा है, आपने इसे यदि जाना है, तो अपना प्यार भरा कमेंट और लाइक करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। 25 अगस्त का वो डेट था जिस दिन इस वीडियो को हमने बनाया था, और बना करके इसे छोड़ दिया था कि हम समय आएगा तो हम इसे अपलोड करेंगे, आप तक ये पहुंचेगा। परंतु ऐसा समय आया, देखिए घटनाएं जब घटित होती हैं तो हमारे कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, कुछ गुप्त शक्तियां होती हैं जो हमें हमारे कार्य में बाधा डालती हैं। तो उसी दिन क्या हुआ, ये 5 वीडियो तो रह गया और बाकी 7 वीडियो सभी हमारे डाटा से ही उड़ गए, करप्ट होते हैं शायद उसमें, तो वो नहीं रहे, सब चले गए। अब हमारी टीम के सदस्यों ने देखा तो वहाँ पर मात्र 5 वीडियो था, जिसमें 7 राशियों का वीडियो नहीं था, मतलब कुंभ राशि के अलावा 6 वीडियो और नहीं थे। रात भर हमने जागा। 25 अगस्त की बात थी, उस दिन एकादशी का दिन भी था, हमारा दिन भर व्रत था, और रात भर जाग करके हमने बहुत प्रयास किया कि किसी माध्यम से वो हमें फिर से प्राप्त हो जाए। तब हमें ज्ञात हुआ कि एक कोई सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा फिर से रिकवरी हो जाती है वीडियो की। अब उस सॉफ्टवेयर को हमने परचेज किया, 7,500 रुपये लगे हमारे, परंतु उसके बाद भी वो वीडियो हमारा नहीं प्राप्त हुआ। कोई चाइनीज़ कंपनी थी।
फिर हमने प्रयास किया तो कहे कि 7,500 फिर से दीजिए, तो अब वो आपके पास आएगा। तो अब बीच में हम फंस गए थे, तो करते क्या, तो फिर से 7,500 दिए और इस वीडियो को प्राप्त किए, लेकिन फिर भी वो वीडियो चला ही नहीं। अंत में ये हो गया, रात भर हमने जागा, 4 बजे सुबह जब ये समझ में आया कि नहीं हमारे साथ अब वो गया, वो हमारा 15,000 रुपये डूब गए और हमें अब ये वीडियो भी प्राप्त नहीं हो पाया। अब वो हमारा बहुत उस दिन दिमाग अपसेट हो गया था। अब सोचे थे कि चलो ये वीडियो अब नहीं बनाएंगे, लेकिन वो मन है ना कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मन में ये जागृति आई कि भाई 5 वीडियो हम डालेंगे, 7 राशियों का वीडियो नहीं डलेगा, कुंभ राशि का वीडियो नहीं डलेगा, तो उनको क्या, उनकी घटनाओं को वो नहीं जानेंगे। तब आज जा कर के 2 सितंबर को ये वीडियो फिर से बन रहा है और ये 4 सितंबर को आपके पास पहुँचेगा। देखिएगा, बहुत आपको लाभान्वित होंगे आप इससे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने समझा है, मेरा प्रयास, मेरा मेहनत आपको यदि सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से हमें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।